9 मार्च को अलीराजपुर जिले के नानपुर में पुलिस जवान ने आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। वहीं युवक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में 100 डायल पर सूचना देना युवक को भारी पड़ा था। पुलिस के द्वारा आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद पीड़ित युवक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों की हितैषी होने का दावा करती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के उत्थान के लिए नित नई योजना प्रदेश में लागू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर में एक आदिवासी युवक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। मामला अलीराजपुर जिले के नानपुर का है, जहां आदिवासी युवक सुनील चौहान को 9 मार्च की रात 100 डायल पर सूचना देने के बाद पुलिस कर्मियों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद एक पुलिसकर्मी ने सुनील की जमकर पिटाई की थी। इसके बाद पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया था, लेकिन मामले में अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसे लेकर युवक थाने के चक्कर लगा रहा है। दरअसल 9 मार्च की रात को एक विवाद होने पर सुनील ने 100 डायल को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस काफी देर बाद पहुंची। देर से आने का कारण पूछने के बाद सुनील की एक पुलिस जवान ने जमकर पिटाई की थी। पति को बेरहमी से पिटता देख उसकी पत्नी बीच बचाव करने आई थी, तो उसे भी हाथ पकड़ के गिराया गया था। सुनील के परिजनों ने बताया कि उसके बाद खुद के खर्चे से अन्य जिलों में इलाज करवाया गया। घटना में पीड़ित के हाथ पैर अन्य जगहों पर फ्रैक्चर हुआ था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पीड़ितों की पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। पीड़ितों को नानपुर थाने में बिठाया जाता है, उसके बाद उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती है। कई बार समाजजनों के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। सुनील ने बताया कि मैंने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस पर भी की, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट भी करने का प्रयास जारी है। सुनील ने बताया, जल्द कोर्ट के माध्यम से मेरे साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट लिखवाऊंगा। सुनवाई नहीं होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई है। जिम्मेदारों की अनदेखी से मेरे परिजन परेशान हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को जन सुनवाई में भी पीड़ित युवक ने न्याय की गुहार लगाई। गाँव में झगड़ा चल रहा था, तो मैंने 100 डायल को सूचना दी। 100 डायल आई 2 घंटे लेट। फिर बाद में जब झगड़ा करने वाले सब चले गए थाने में अपनी अपनी गाड़ी से, फिर बाद में घर ही था। मेरे को फिर ये 100 डायल लोकेशन पे आ गई। फिर मेरे को घर से बुलाया कि हम आ गए। फिर मैं गया वहाँ 100 डायल के पास में, तो पास में डीजे बज रहे थे। पुलिस वाले नशे में धूत होकर नाच रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, आप मैंने जिस काम से बोला है वो काम तो आप कर ही नहीं रहो, इतना ही बोला। फिर बाद में तो पुलिस वाले मेरे को मारने लग गए। मैं बहुत इतना मारा कि चल नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर टूट गए, इतना बुरा मारा हूँ। और गाड़ी में डाल के ना फिर नानपुर चौराहे पे लाके और मारा मेरे को। वहाँ भी भयंकर मारा। वहाँ भी मेरी मिसेस बचाई और शीतला मंदिर का भी मिसेस बचाई। और वहाँ चौराहे से उठा के फिर थाने में लाया। थाने में भी मारा बहुत, सबके सामने। वहाँ 108 में अलीराजपुर लेके अस्पताल। पुलिस वाले थे, रास्ते में उतर गए। टोल टैक्सी ढाबे पे दारू पीने आए ही नहीं, हम और खेले गए वहाँ। मैं अभी अलीराजपुर अस्पताल से बढ़वाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे चोटें ज़्यादा लगे ली है, इसलिए अच्छी इलाज के लिए और मैं बाहर जा रहा हूँ बढ़वाने तरफ। मेरा नाम सुनील चौहान, धोलकड़ा से। और किसे मेरा भाई की कोई गलती नहीं थी। मेरा भाई ने 100 नंबर गाड़ी को फ़ोन लगाया है, और वो पुलिस वाले ने 2 घंटे बाद आया है। फिर मेरे भाई ने बोला है कि भाई तुमको इतनी देर क्यों आए, इतनी लेट क्यों आ गए। तो मेरा भाई ने फिर वो बोला, उसने फिर वो डीजे बज रहा था, वहाँ नाचने चले गए। फिर भाई ने बोला कि भाई तुम जो काम में से बुलाया वो काम क्यों नहीं कर रहे। फिर वो पुलिस वाले ने पकड़ के मारने लगे मेरे भाई को। मेरे भाई को कोई गलती नहीं थी, और मारने लग गए, पीटने लग गए दोनों। एक पकड़ रखे, एक मारे बेचारे को, और मेरा भाई अकेला था। फिर जोर जोर से चिल्लाए। फिर मेरी भाभी होने ने सुन के आई कि कौन चिल्लाया करके। फिर मेरी भाभी ने भी आई, और वो भी बोली है कि मत मारो मत मारो। तो मेरी भाभी के भी साथ गलत किया है, उसको भी गाली गलत किया है, उसके साथ भी मारपीट होने लगी थी। फिर मेरे भाई को फिर वहाँ से मार के ले आए गाड़ी में, और मेरे परिवार को भी किसी को नहीं लाया, अकेले को बिठा के ले आए, और चौराहे पे खूब मारा, और वहाँ से भी खूब मारा। फिर वहाँ से भी
मेरी भाभी ने मेरे अंकल का लड़का आ रहे थे, फिर उनको आते से फिर वो छुड़वाए आए तो ये तो खूब मारे थे, वहाँ भी खूब मारपीट कर रहे थे, वो खूब नशे में थे, अनशन मार रहे थे अंधाधुन वर। फिर वहाँ से बिठा के और थाने पे खूब मार रहे थे, वहाँ भी सबके सामने मार रहे थे मेरे भाई को। कोई जवाब नहीं देने के तैयार थे, कोई भी बोले नहीं कि मत मारो। वहाँ भी सब देख रहे थे लेकिन कोई बोला नहीं। पुलिस वाले भी वहाँ भी अंधाधुन मार रहे थे। पूरे थाना घटना मेरे भाई के साथ हुई है। आज तो ये भाई पढ़े लिखे हैं, इसलिए भी इसके साथ ऐसी घटना हो गई है कि अनपढ़ इंसान रहे वो क्या कर सकते हो, उनके साथ कैसी घटना हो गई है। आगे से ये थानेदार को नियमित कर दो। क्या ये थानेदार और स्टाफ से पूरे नियमित कर देना। अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट।